हेलो स्टूडेंट्स। पिछले इस वीडियो में हमने मुग़ल प्रशासन के केंद्रीय प्रशासन के विषय में चर्चा की थी। इस सेशन में हम मुग़ल प्रशासन के इस प्रांतीय प्रशासन एवं स्थानीय प्रशासन की चर्चा करेंगे। मुग़ल साम्राज्य काफ़ी विस्तृत था। साम्राज्य के सफल संचालन हेतु उसको कई प्रांतों में विभाजित किया था। प्रांतों को सूबा कहा जाता था। लोदी अफगान व्यवस्था के अंतर्गत प्रांतीय व्यवस्थाएं इतनी शक्तिशाली हो गई थी कि उसको केंद्र की पकड़ ढीली पड़ गई थी। बाबर एवं हुमायूं के अल्प राज्यकाल युद्धों एवं जय पराजयों से भरे थे। उनको इतना समय ही नहीं मिला कि वो प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ कर सके। अकबर ने ही प्रांतीय प्रशासन को एक नया आधार प्रदान किया। प्रांत जिसे सूबा कहा जाता था, अबुल फजल के अनुसार अकबर के संपूर्ण साम्राज्य में 12 सूबे थे। अकबर के काल में दक्षिण विजय के उपरांत बरार, अहमदनगर एंड खानदेश की सम्मिलित कर लिया गया राज्य में तब सूबों की संख्या 15 हो गई। ये संख्या जहांगीर के काल में भी यही रही, तो की संख्या 15 हो गई, जो औरंगजेब के काल आते आते मुगल साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 21 हो गई थी। प्रशासन की दृष्टि से प्रत्येक प्रांत को कई इकाइयों में विभाजित किया गया था। इन इकाइयों को सरकार बोला जाता था। सरकार को पुनः परगना अथवा महल में विभाजित किया गया था। परगना को पुनः कई गांवों में विभाजित किया था, जिसे मावदा या दीह कहा जाता था। गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। मावदा में कई छोटी छोटी बस्तियां होती थी, जिसे नागला कहा जाता था। गांव में कई छोटी छोटी बस्तियां होती थी, जिसे नागला कहा जाता था। शाहजहां के समय में परगना एवं सरकार के मध्य एक नई इकाई का गठन किया गया था, जिसे चकला कहा जाता था। शाहजहां के काल में, ध्यान रखिएगा, शाहजहां के काल में सरकार एवं परगना के मध्य एक नई इकाई का गठन किया गया था, जिसे चकला कहा जाता है। इस चकला में कई परगने होते थे। अब आते हैं सूबा, जिसे प्रांत के प्रशासन के संचालन के लिए अधिकारियों की बात करते हैं। सूबा में कई अधिकारी होते थे। प्रथम अधिकारी, जिसे सिपह सलार कहा जाता था। प्रत्येक प्रांत में सिपह सलार होते थे, जिसे नाजिम या सूबेदार भी कहा जाता था। यह प्रांत के प्रमुख अधिकारी होता था और केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में प्रांत में सुव्यवस्था स्थापित करता था। प्रांत में शांति एवं सुव्यवस्था स्थापित करना इसका प्रमुख कार्य था। सिपह सलार के पद पर उच्च श्रेणी के मनसबदारों की नियुक्ति की जाती थी। प्रांतों में प्रशासन एवं सुव्यवस्था इसका मुख्य कार्य था। इसके लिए यह उत्तरदायी थी। शांति व्यवस्था स्थापित करने का कार्य सिपह सलार का था। सूबेदार ही था जो प्रांत में शांति व्यवस्था स्थापित करता था। प्रांत के अंतर्गत विद्रोही जमींदारों का दमन करना भी ये सूबेदार का कार्य था। यह अपने प्रांतों की समस्त गतिविधियों की सूचना केंद्र तक भी पहुंचाता था। दूसरा अधिकारी की बात करते हैं प्रांत की, जिसे दीवान कहा गया। प्रत्येक प्रांत में दीवान होते थे। ये दीवान एक प्रकार से सूबेदार का प्रतिद्वंदी होता था। आरंभ में सूबेदार ही दीवान की नियुक्ति करता था, परंतु बाद में इसकी नियुक्ति शाही दीवान द्वारा की जाने लगी। इस प्रकार ये ओहदा में सिपह सलार नाजिम के समकक्ष हो गया था। एक दूसरे पे ये कड़ी दृष्टि रखते थे।
अगर दीवान का कार्यों की बात करें तो यह केंद्रीय निर्देशों के अनुसार प्रांतों में राजस्व वसूली का कार्य करते थे। एक प्रकार से प्रांत के आर्थिक एवं राजस्व मामलों का दीवान प्रमुख होता था। प्रांत के अन्य अधिकारी की बात करते हैं जिसे बख्शी कहा गया। केंद्रीय बख्शी की ही तरह प्रांत में भी ही बख्शी होता था, जिसकी नियुक्ति मीर बख्शी की सिफारिश के द्वारा की जाती थी। प्रांत की सेना की व्यवस्था करना इसका प्रमुख कार्य था। बख्शी अपने प्रांत के गुप्तचर विभाग का भी प्रभारी होता था। इस रूप में वो समस्त गतिविधियों की सूचना केंद्र भेजता था। इसके अतिरिक्त बख्शी अपने प्रांतों में राजस्व वसूली में सहायता भी करते थे। साथ ही साथ केंद्र में सैनिकों को भी बख्शी भेजता था। केंद्र को अगर सैनिकों की आवश्यकता होती थी तो प्रांतीय बख्शी भी उसे वहाँ सैनिक भेजते थे। प्रांत का तीसरा अधिकारी था सद्र। सद्र की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती थी। यह प्रांत का धार्मिक संस्थाओं, संतों एवं विद्वानों को दी गई भूमि, जिसे सयूर गाल कहा जाता था, उसका प्रभारी होता था। सद्र काजी के रूप में धार्मिक मामलों का भी समाधान करता था। प्रांत में इसकी सहायता के लिए मीर अदल और स्थानीय काजी होते थे। प्रांत के मुख्यालयों में एक कोतवाल होता था। प्रांत के मुख्यालय में एक कोतवाल होता था जो नगर में पुलिस प्रशासन का प्रमुख होता था। अब आते हैं एक अन्य अधिकारी के विषय में जानकारी। वाक्यानवीस एक प्रांत में अधिकारी होता था। प्रत्येक प्रांत में वाक्यानवीस होते थे। प्रायः जो बख्शी होते थे वही वाक्यानवीस के रूप में कार्य करते थे। यह वाक्यानवीस प्रांत के महत्वपूर्ण घटनाओं की सूचना गुप्त रूप से केंद्र तक पहुंचाते थे। इनकी सहायता के लिए सवाहे निगार, खुफिया नवीस और हरकारा होते थे। ये जो सवाहे निगार था, ये राजकीय कर्मचारियों और कार्यालयों की सूचना केंद्र को भेजता था। सवाहे निगार। फिर आता है खुफिया नवीस। खुफिया नवीस महत्वपूर्ण स्थानों पर नियुक्त किए जाते थे और गुप्त रूप से राजकीय कर्मचारियों की सूचना केंद्र को भेजते थे। हरकारे जो होते थे प्रांत के चारों ओर की सूचनाएं और वृत्तांत की सूचना सूबेदार के समक्ष प्रस्तुत करते थे। तो ये तो थे प्रांत के अधिकारी। अब आते हैं कई प्रांतों को पुनः सरकार में विभाजित किया गया था। सरकार ये जिले के समान था। आधुनिक काल के डिस्ट्रिक्ट जिला के समान था। जिला में भी कई अधिकारी होते थे। जिला के प्रशासन चलाने के लिए जो प्रमुख अधिकारी होते थे उसमें था प्रथम अधिकारी फौजदार। यह प्रत्येक सरकार में एक फौजदार होता था। ये फौजदार की नियुक्ति शाही आदेश के द्वारा की जाती थी। ये सूबेदार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था। सरकार में शांति एवं सुव्यवस्था स्थापित करने का कार्य ये फौजदार का था। या इसके अलावा यह फौजदार राजस्व की वसूली में अमलगुजार की सहायता भी करता था। यह सरकार की सेना एवं पुलिस पे भी नियंत्रण रखता था। सरकार के अन्य अधिकारी की बात करते हैं जिसे अमलगुजार कहा जाता था। सरकार के राजस्व का प्रमुख अधिकारी था अमलगुजार, जो केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाता था। इसका प्रमुख कार्य राजस्व निर्धारित करना एवं उसकी वसूली करना, साथ ही साथ ये भ्रष्ट कृषकों को दंड भी देता था। सरकार के अन्य अधिकारी की बात करते हैं, वो था काजी। प्रत्येक सरकार में काजी नियुक्त किए जाते थे, जिसकी नियुक्ति सदरे सुदूर करता था। केंद्रीय जो काजी था वो नियुक्ति इसकी करता था। काजी इस्लाम धर्म के अनुसार धार्मिक प्रश्नों का समाधान करता था।
नियमों की व्याख्या के लिए मुफ्ती होते थे जो इसकी सहायता करते थे। सरकार में अन्य अधिकारी की बात करते हैं। एक अधिकारी होता था बितिकची। बितिकची जो होता था जिसको राजस्व संबंधी पूर्ण जानकारी होती थी। राजस्व मामले में सरकार का दूसरा प्रमुख अधिकारी था बितिकची। भूमि से संबंधित सारी जानकारी इसके पास होती थी। इसके पास भूमि की पैमाइश, इसकी श्रेणी और उपज आदि का पूर्ण ब्यौरा होता था, जिसके आधार पर सरकार में अमल गुजार भू राजस्व निर्धारित करता था। सरकार में एक खजानदार भी होता था। खजानदार वहाँ के कोषागार जो खजाना होता था उसका प्रभारी होता था। अब आते हैं परगना प्रशासन के ऊपर। परगना शेर शाह के काल में जो परगना स्तर पे कई सुधार किए गए थे, उसमें अकबर ने और भी सुधार किया और अपने साम्राज्य में अपने परगना स्तर पे शासन को लागू किया। परगना स्तर पे जो प्रमुख अधिकारी होते थे उसमें प्रमुख था शिकदार। ये परगना का प्रमुख अधिकारी होता था। शिकदार परगना का प्रमुख अधिकारी होता था जो वहाँ शांति एवं व्यवस्था स्थापित करने के लिए उत्तरदायी था। वह फौजदार का प्रतिनिधि के रूप में परगना में कार्य करता था। भू राजस्व की वसूली में आमिल की मदद भी करता था, उसकी सहायता भी करता था। साथ ही साथ न्यायाधीश के रूप में परगना में जो फौजदारी मामले होते थे उस पर भी शिकदार निर्णय देता था। परगना में अनाधिकारी था आमिल। आमिल का वही जो कार्य था जो सरकार में अमल गुजार का था। इसका प्रमुख कार्य भू राजस्व का निर्धारण एवं उसकी वसूली करना था। आमिल के अंतर्गत कारकुन होते थे। ये कारकुन जो थे लिपिक के रूप में, क्लर्क के रूप में इसकी सहायता करते थे। परगना में एक अन्य अधिकारी होता था जिसे कानूनगो कहते थे। परगना की उपज और भू राजस्व की जमा और बकाया राशि का विवरण रखना ये कानूनगो का कार्य था। उसकी सहायता के लिए पटवारी होते थे। पटवारी अब जो एक परगना में फोतेदार भी होते थे। ये जो फोतेदार थे परगना स्तर का जो कोषागार होता था उसका प्रभारी होता था फोतेदार। जो अब प्रशासन के जो सबसे छोटी इकाई थी वो था गांव। भारत में गांव आत्मनिर्भर थे। मुगल काल में भी ये गांव आत्मनिर्भर थे। मुगल साम्राज्य के बादशाहों ने गांव को वैसा ही बना रहने दिया। गांव के व्यवस्थाओं में ज़्यादा अंतर नहीं आया। गांव का जो प्रधान होता था जिसे खुद मुकद्दम या चौधरी कहते थे, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से भी जाना जाते थे, लेकिन मुख्य रूप से मुगल काल में गांव का जो प्रधान होता था उसको मुकद्दम कहा जाता था। गांव में शांति व्यवस्था एवं राजस्व की वसूली में राजकीय कर्मचारियों की मदद करना, की सहायता करना, ये गांव मुकद्दम का प्रमुख कार्य था। गांव में शांति व्यवस्था स्थापित करते थे, सुव्यवस्था स्थापित करते थे। गांव का अगर दूसरा अधिकारी की बात करें तो वो पटवारी होता था। गांव में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था पटवारी, जो समस्त भूमि का ब्यौरा रखता था। गांव की जितनी भूमि होता था उसका ब्यौरा पटवारी के पास मिल जाता। आज भी पटवारी के पास देखा जाए तो प्रमुख ब्यौरा था। अंग्रेजी शासन के अंतर्गत पटवारी गांव का एक प्रमुख अधिकारी बन गया था। गांव में हरकारा भी होते थे। ये हरकारा पहरा निगरानी का कार्य करते थे, वॉच एंड वार्ड का कार्य करते थे। अबुल फजल ने मुगल प्रशासन के विषय में जानकारी देते हुए गांव के प्रशासन संबंधी ज़्यादा जानकारी नहीं प्राप्त होती है अबुल फजल के वृत्तांत में। तो ऐसा लगता है कि अकबर उसके परवर्ती बादशाहों ने गांव में चले आ रहे
प्रशासन को मान्यता दी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया था। इस प्रकार से ये मुगल प्रशासन की सारी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। मैंने कोशिश की कि आपको सूक्ष्म छोटी जानकारी दूं। बाकी आपको पीडीएफ के रूप में कई एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड किया गया है, आप उसको पढ़ते रहे। बीच बीच में आपको जब भी ऐसा लगा तो मैं आपके लिए ऐसे वीडियो प्रस्तुत करता रहूँगा। थैंक यू। कीप स्टडिंग स्टूडेंट्स।